हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 1 जनवरी। पहले तो 1 जनवरी 2022 का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, 2022 का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2022 का करंट जीके जो भी बनने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सिक्किम राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। दोस्तों, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने इस सड़क का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सिक्किम राज्य के गवर्नर ने सिक्किम राज्य के जोंगो झील और नाथुला दर्रा को गंगटोक से जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा है। दोस्तों, इससे पूर्व इसका नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग था और अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, इसका निर्माण बीआरओ ने किया है। इसका निर्माण बीआरओ ने किया है और यह सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य में है तो सिक्किम राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम राज्य के सीएम है प्रेम सिंह तमार और सिक्किम राज्य के गवर्नर है गंगा प्रसाद। तो सिक्किम राज्य के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके साथ अगला प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? दोस्तों, इसका चौथा नया सदस्य मिस्र बना है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य या नौवां सदस्य बना है मिस्र। दोस्तों, इससे पूर्व ब्रिक्स में 5 सदस्य देश शामिल थे और 4 अन्य नए देश शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे पहले से शामिल हो चुके थे और अब 9वां देश मिस्र शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2015 में। दोस्तों, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2015 में की थी, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रायोजा। दोस्तों, ये मिस्र अब शामिल हुआ है। तो मिस्र के बारे में हम जान लेते हैं कि मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पॉन्ड्स और वर्तमान में मिस्र के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में ध्यान रखनी है। तो देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाला शीर्ष राज्य स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, तेलंगाना। दोस्तों, ये तेलंगाना के हैदराबाद से स्टार्ट किया गया। दोस्तों, ये तेलंगाना ने किया है। तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं हम। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और इसके वर्तमान गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। दोस्तों, इसी के साथ हम भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र का उद्घाटन ये भी तेलंगाना में अभी हाल ही में हुआ है। दोस्तों, राज्य के कारागार विभाग में माई नेशन स्टॉल अभी हाल ही में लगाया गया। दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ अब और भी पास नामक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में की है। दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में अभी हाल ही में शामिल किया है। तो दोस्तों, 40वीं धरोहर के रूप में शामिल किया है। दोस्तों, कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर अभी हाल ही में वर्तमान में चलाई जा रही है। कालेश्वरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर अब चलाई जा रही है।
समका सागर सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। दोस्तों, कवल अमराबा टाइगर रिजर्व है, कोसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरियाणा वनस्थली और मगावनी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। दोस्तों, कानुमा त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जिसकी मंजूरी मिली है, ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा मिली है। दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, अनुपम रे अभी तक विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव रह चुके हैं और अब निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जा चुका है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। दुर्गाशंकर मिश्र किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दुर्गाशंकर मिश्रा यूपी सरकार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को अभी हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, लखनऊ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और लखनऊ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम यूपी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। दोस्तों, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में जीती है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना की घोषणा की है। दोस्तों, देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र और खोला गया है और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में का प्रसिद्ध महोत्सव है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना अभी हाल ही में शुरू की है। दोस्तों, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में खोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। राज्य के कोरबा अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। दोस्तों, अभ्युदय योजना अभी चलाई जा रही है जिसमें फ्री कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक का काम के नाम से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी यूपी सरकार के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव स्मारक ये बहराइच में बनाया जा रहा है जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCL और SBI बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ई-रूपी के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए इसको लागू किया है। दोस्तों, NPCL और SBI के साथ भागीदारी की है, ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, कर्नाटक राज्य सरकार ई-रूपी के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति देगा और ई-रूपी के माध्यम से ही एडमिशन लेगा। दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य ने किया है। तो हम कर्नाटक राज्य के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी है हैदराबाद और कर्नाटक राज्य के CM है बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की अभी हाल ही में घोषणा की है। दोस्तों, इसमें ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। 1% आरक्षण दिया जाएगा। जोग्या जलप्रपात या करसोपा जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये भी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये हुबली में बनाया जा रहा है। दोस्तों, अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, नीलकुरिंजी के पुल 12 साल बाद अभी हाल ही में कर्नाटक की पहाड़ियों में खिले हैं। तो दोस्तों, राज्य ऊर्जा में
सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष राज्य पर स्थित है। दोस्तों, मैटूर गांव जो विश्व का एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है, यह कर्नाटक के एक जिले में स्थित है। दोस्तों, यक्षगान डांस और डोल कुनिता डांस ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी कर्नाटक राज्य के ही प्रसिद्ध डांस है। बांदीपुर, अंसी, नागरोल, बन्नरघट्टा, केंद्रमुख और नेशनल पार्क ये कर्नाटक राज्य के मुख्य नेशनल पार्क है। दोस्तों, IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर अभी हाल में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये भी कर्नाटक राज्य में ही किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। किस देश ने दुनिया का डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो दोस्तों, अभी हाल में जापान देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जापान। तो दोस्तों, जापान ने किया है, तो हम जापान के बारे में देख लेते हैं। ये दोस्तों, यह जापान ने यह वाहन सड़क और रेल पटरियों दोनों के ऊपर चल सकेगा ऐसा वाहन पेश किया है। दोस्तों, यह रेलवे पटरी पर इसकी न्यूनतम हाई स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और सड़क पर इसकी चाल होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो जापान ने किया है, तो जापान के बारे में हम देख लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। दोस्तों, जापान के वर्तमान में प्रेसिडेंट है फूमियो किशिदा। तो दोस्तों, अभी हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से एक अभी हाल में नया द्वीप उभर कर सामने आया है। दोस्तों, सुडोकू का निर्माता माकी काजी का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो भारत के पी साईनाथ ने जीता है। दोस्तों, माउंट एसो ज्वालामुखी जिसमें अभी हाल में विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको जापान के बारे में ध्यान रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये 5वें बने। तो इससे पहले ईशांत शर्मा ये 4थे स्थान पर हैं। दोस्तों, इससे पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कपिल देव है। पहले स्थान पर कपिल देव इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, ये इंडियन बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है। दोस्तों, इसमें जमा राशि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और विकास में उपयोग की जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी सन 1994 में। दोस्तों, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में CEO है सुमंत कटपालिया। तो दोस्तों, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा के बारे में हम देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा के प्रशांत कुमार अग्रवाल नए DGP अभी हाल ही में बने। दोस्तों, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ये चंडीगढ़ से हिसार तक शुरू की गई है। तो दोस्तों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। दोस्तों, हरियाणा में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हवाई अड्डे का नाम बदलकर अग्रसेन के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों, महाराजा अग्रसेन के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया। दोस्तों, इसी में बिंडावास को रामसर साइट के रूप में अभी हाल में मान्यता मिल चुकी है। हरहित स्टोर योजना और कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ये हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको हरियाणा के बारे में ध्यान रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल में मेक्सिको में पंकज शर्मा को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, मेक्सिको। तो दोस्तों ये मेक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। दोस्तों ये सन 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। दोस्तों ये मेक्सिको में हुआ है। तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की करेंसी है मेक्सिकन पेसो।